दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और फर्स्ट एप्लीकेशन हमने किया था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और आज के लेक्चर में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जो है आपको ये जानना है इंडक्टिव इफेक्ट की सेकेंड एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन। तो सबसे पहले देखो मेरे लाडलों, एसिड्स किसको बोलते हैं। हम लोग के दिमाग में जैसे ही एक वर्ड सुनते हैं एसिड, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एसिड किसको बोलेंगे। तो एसिड के लिए क्या हो रहा है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करें, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, डिजोल्व करें। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। समझे कि एसिड किसको बोलेंगे कि दोज केमिकल सब्सटेंस which increase the concentration of H plus ion in aqueous solution is known as acid। क्या होगा मेरे लाडलों कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें और एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद अगर H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। समझे कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डिजोल्व करें और एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को क्या करता हो, बढ़ा देता हो, क्या करता हो, बढ़ा देता हो, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। समझे मेरे लाडलों। तो देखो, अगर हम यहाँ पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक को जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कर देगा, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और इसका जो एनायन फॉर्म करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एनायन फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। तो एसिड का क्या बनता है, कंजुगेट बेस। एसिड का क्या बनेगा, अगर एसिड का जो एनायन फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। समझे कि ना समझे कि एसिड का जो एनायन फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे लाडलों, कंजुगेट बेस बोलेंगे। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया तो ये क्या कर दिया, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिसके कारण इस HCl को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। समझे मेरे लाडलों। अब देखो, जैसे अगर ये तो था इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एसेटिक एसिड को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, इस एसेटिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो इस एसेटिक एसिड का पार्शियली डिसोसिएशन होगा। कैसे डिसोसिएशन होगा, पार्शियली। और इसका जो एनायन बन रहा है यानी जो एक कंजुगेट बन रहा है, ये किस टाइप का है, क्या ये कार्बोकेटायन है कि कार्बे एनायन है कि कार्बन फ्री रेडिकल है। तो ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये आपका कार्बे एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। जो एक कंजुगेट बन रहा है, ये जो कंजुगेट क्या है मेरे लाडलों, कार्बे एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझे। और यहाँ पे भी इसने क्या किया, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे लाडलों, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। समझ में आई बात कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस को यदि हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे मेरे लाडलों, डिजोल्व करते हैं, अगर वो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देगा, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड। और एसिड का जो एनायन फॉर्म करता है, जनरली जो एसिड का एनायन फॉर्म करेगा
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। तो कोई भी ऑर्गेनिक यानी कोई भी ऑर्गेनिक एसिड यानी जैसे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम एनायन बना रहे हैं तो यहाँ पे जो एनायन फॉर्म कर रहा है वो किस नेचर का है, कार्बोकेटायन है कि कार्बे एनायन है कि कार्बन फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे जो एनायन फॉर्म कर रहा है वो क्या है, कार्बे एनायन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बे एनायन। समझ में आई इतना बात। अब देखो जैसे अगर हम फॉर्मिक एसिड लिए, इस फॉर्मिक एसिड को भी अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं तो इसका जो एनायन फॉर्म कर रहा है, ये जो कंजुगेट बेस फॉर्म कर रहा है, ये भी आपका क्या है, कार्बे एनायन। और यहाँ पे भी H प्लस आयन के कंसंट्रेशन क्या हो रहा है मेरे लाडलो, इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जनरली जो एसिड को डिनोट करते हैं वो HA से डिनोट करते हैं। किस कैसे डिनोट करेंगे, HA। अगर ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा पार्शियली डिसोसिएशन होगा मेरे लाडलो। कैसा, पार्शियली डिसोसिएशन होगा। और इसका जो एनायन फॉर्म कर रहा है, इस एनायन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। समझ में आई मेरी बात मेरे लाडलों, कि जो एसिड है, एसिड का एनायन फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये जान लें हम लोग, कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कि टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। कोई भी एसिड कितना जल्दी, कोई भी एसिड कितना जल्दी H प्लस आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी मेरे लाडलों, इंक्रीज कर जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कि टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। और H प्लस जितना जल्दी डोनेट करेगा कोई भी एसिड, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है मेरे लाडलो, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल आपकी कंजुगेट बेस होगी, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा मेरे लाडलो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। समझ में आया, समझे कि ना समझे, कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मेरे लाडलो। जैसे अगर हम इस फॉर्मिक एसिड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं, अगर इसको हम 1 बोल रहे हैं तो इसके कंजुगेट बेस को भी हमने क्या बोला, 1 बोला। और यहाँ पे जो सेकेंड अगर हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, इसको भी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किए तो इसका भी कंजुगेट बेस को हम क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये आपका क्या बन रहा है, कार्बे एनायन। क्या बन रहा है, कार्बे एनायन। और ये भी क्या बन रहा है, कार्बे एनायन। और मैंने आपको कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर किया था, कि कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कब, जब हम माइनस आई के स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी में माइनस आई का होना अच्छी बात, कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी में माइनस आई का होना अच्छी बात, लेकिन प्लस आई का होना गंदी बात। बताया था ना मैंने कि कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी में माइनस आई का होना अच्छी बात और प्लस आई का होना गंदी बात। तो यहाँ पे जो एसिड का जो इंटरमीडिएट यानी जो कंजुगेट बन रहा है, वो कंजुगेट आपका क्या बन रहा है, कार्बे एनायन बन रहा है। और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्ट होता है, प्लस आई के इनवर्स होता है। यानी माइनस आई का होना अच्छी बात और प्लस आई का होना गंदी बात। तो अगर हम कंपेयर करें इस दोनों के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, तो पहले वाले का जो स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा सेकेंड वाले से। जब स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस का बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ
कंजुगेट बेस। तो इस 1 एसिड और 2 एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो फॉर्मिक एसिड जो होगा मेरे लाडलों वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। किससे? एसिटिक एसिड से। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिक यानी एसिटिक एसिड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्लस आई, और प्लस आई का होना गंदी बात, तो माइनस आई का होना अच्छी बात। समझ में आया मेरे लाडलों? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस दोनों में किसका ज्यादा? फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा। किससे? एसिडिक एसिड से। ओके दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन। और यहाँ पे जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन करेंगे मेरे लाडलों, वो हम मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो देखो मेरे लाडलों, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेरे लाडलों प्लस आई। यानी अगर हम बोलें कि एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आई का होना क्या होगा मेरे लाडलों? अच्छी बात। माइनस आई का होना अच्छी बात, लेकिन प्लस आई का होना गंदी बात। गंदी बात। समझ में आया कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस आई का होना यहाँ पे अच्छी बात और प्लस आई का होना गंदी बात। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कब? जब हम माइनस आई के स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन अगर प्लस आई की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? घट जाएगा। तो यहाँ पे जो हम कंपेयर करने वाले हैं किसकी? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करने वाले हैं मेरे लाडलों? कंपेयर करने वाले। ओके, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे तुम लोग को और जानना है जो कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस कंसंट्रेशन। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस कंसंट्रेशन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस कंसंट्रेशन। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस कंसंट्रेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल OH माइनस कंसंट्रेशन। या बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है pH और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है POH। एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pH और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल POH। या ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka को हम लोग बोलते हैं, इस Ka को क्या बोलेंगे? वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे लाडलो, वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pKa। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस कंसंट्रेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH माइनस कंसंट्रेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द POH। या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है pKa। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है मेरे लाडलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb। इस Kb को हम लोग बोलते हैं वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pKb के हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है मेरे लाडलों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pKb। यानी सिंपल अगर हम बोले कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करना है मेरे लाडलों? अगर बढ़ाना है तो तुमको क्या करना होगा? H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो।
या OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को क्या कर दो, घटा दो, या pH के वैल्यू को घटा दो। तो तुमको क्या करना होगा, जैसे ही pH घटा रहे हो तो POH बढ़ाना होगा और Ka भी बढ़ाना होगा, लेकिन pKa को क्या करना होगा, घटाना होगा। या इसमें से pKb तुम्हारा मन कर रहा है तो pKb बढ़ा दो, लेकिन Kb के वैल्यू को क्या कर दोगे मेरे लाडलों, घटा दोगे। तो यह भी आपको तुमको एग्जाम में pKa pKb या Ka या Kb कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। समझ में आई बात कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा मेरे लाडलों, कि एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारे -I के क्या होगा, डायरेक्ट होगा, -I के डायरेक्ट होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I, यानी -I का होना अच्छी बात, +I का होना गंदी बात। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है H+ आयन कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है POH। या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल PK। खासकर तुम्हारे एग्जाम में कुछ होता है कि K और PK दोनों में से कोई भी तुमको कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे लाडलों जान लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Ka, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKa। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला कंपैरिजन अगर हम तुम लोग को इस तरह से पूछें कि फर्स्ट क्वेश्चन CCl3 C डबल बॉन्ड O OH और CH3 CH3 OH। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस दोनों में हमको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है मेरे लाडलों, तो दोनों में एक तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट कॉमन है। इसको अगर बॉक्स बनाना चाहो तो बॉक्स बना सकते हो, घेर देना बॉक्स में। अब देखो इसके पास फर्स्ट वाले, अगर इसको हम बोलना है फर्स्ट और इसको बोलना है सेकेंड, तो फर्स्ट वाले के पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इस फर्स्ट वाले के पास किस टाइप का ग्रुप है, तो ये जो देख रहे हो ना फर्स्ट वाले के पास ये -I है, ये क्या है -I, और ये जो है क्या है +I। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में -I का होना अच्छी बात, लेकिन +I का होना मेरे लाडलों गंदी बात। तो फर्स्ट और सेकेंड में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड में क्या होगा ज्यादा एसिडिक, फर्स्ट हो जाएगा मेरे लाडलों। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है मेरे लाडलों, अब इसमें भी हमको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन। बाकी जो पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है एक कॉमन है। अब मैंने तुम लोग को -I का ऑर्डर बताया था और उसमें बताया था फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। तो फादर तो कलेक्टर है, फादर तुम्हारा क्या है, फादर की -I सबसे ज्यादा, फादर की -I क्या होगा सबसे ज्यादा। और मैंने यहाँ पे बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ में -I की स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, यानी -I का होना अच्छी बात, लेकिन +I का होना मेरे लाडलो गंदी बात। तो अगर इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बोल रहे हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में फ्लोरीन की -I की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है मेरे लाडलों। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फर्स्ट का, उसके बाद सेकेंड, फिर क्या होगा मेरे लाडलो थर्ड का। यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, जैसे इसको हम फर्स्ट बोलना है मेरे लाडलो, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है -I,
ए ब्रोमीन है, यहाँ पे माइनस आई, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो ये क्या है, प्लस आई। तो प्लस आई का होना गंदी बात और माइनस आई का होना अच्छी बात। अब बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन में माइनस आई का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा मेरे लाडलों, तो इस तीनों में सबसे ज्यादा फर्स्ट का, उसके बाद सेकेंड, तब क्या होगा मेरे लाडलों, थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके मेरे लाडलों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखोगे कॉमन क्या होगा, इसमें आपका कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, जो ग्रुप है यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, दोनों में ग्रुप सेम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में अगर इसको फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकेंड, तो यहाँ पे जो देखेंगे डिस्टेंस देखेंगे। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट में डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, लेकिन सेकेंड में डिस्टेंस जो ग्रुप लगा हुआ उसका डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी मेरे दोस्तों, ला ज्यादा होगी, किससे, सेकेंड से, किससे, सेकेंड से। अब देखो जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दोनों में कॉमन क्या हो गया, OH, दोनों में कॉमन OH, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट और इसको बोल रहे हैं सेकेंड। दोनों में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ए भी आपका क्या है, माइनस आई, और ए भी आपका क्या है मेरे लाडलो, माइनस आई। लेकिन सेकेंड में जो दो ऑक्सीजन लगा हो उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस कम है, लेकिन फर्स्ट में ज़्यादा है। तो इस मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, सेकंड का। ओके मेरे लाडलों, फिर कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे लाडलों। ओके मेरे लाडलों, तो कुछ क्वेश्चन क्या करो, मैं तुमको दिया हूँ, सबसे पहले या तो इसका नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने से कोशिश करो सॉल्व करने का। जैसे 6 नंबर हो गया, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसको क्या करो मेरे लाडलो, इसको नोट करो। नोट करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग को जो मैं दिया हूँ इसको नोट करो और सॉल्व करो और चेक करो कि तुमने जो बनाया क्या तुम्हारा करेक्ट हुआ कि नहीं। ओके मेरे लाडलो, अगर करेक्ट हुआ तो कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, एस या नो लिखोगे। ओके मेरे लाडलो, समझ में आ रहा है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर, हम लोग को वहीं कंपेयर करना है मेरे लाडलो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, OH यानी अल्कोहल ग्रुप दोनों में कॉमन है, या तीनों में जो अल्कोहल ग्रुप कॉमन है इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड बोल रहे हैं और इसको हम थर्ड बोल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में जो दोनों ग्रुप है F और F, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे एक ही माइनस आई है। लेकिन ये जो थर्ड वाला जो देख रहे हो, ये थर्ड वाला क्या है, प्लस आई, और प्लस आई का होना गंदी बात, माइनस आई का होना अच्छी बात। लेकिन फर्स्ट वाले में जो माइनस आई के नंबर है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का, उसके बाद सेकेंड, फिर क्या होगा थर्ड, उसके बाद क्या होगा थर्ड। ओके अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, दोनों में कॉमन क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो ग्रुप है प्लस आई और ये जो ग्रुप है माइनस आई, तो माइनस आई का होना अच्छी बात, प्लस आई का होना मेरे लाडलो गंदी बात। तो फर्स्ट में और सेकंड में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकंड वाला, ज़्यादा एसिडिक सेकंड वाला। ओके अब देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन तुम लोग को जो देख रहे हो 8 नंबर, यानी सभी में OH सभी में कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो ये सभी में तुम्हारा ये क्या है, ये जो लगा हुआ है प्लस आई, ये भी तुम्हारा प्लस आई, और ये भी जो देख रहे हो प्लस आई, क्या है प्लस आई, और प्लस आई का होना गंदी बात। लेकिन अगर इसका नंबर हम 1 दे देते, इसका नंबर 2 और इसका नंबर हम 3 देते हैं, तो फर्स्ट वाले में प्लस आई सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, सबसे कम जो है प्लस आई वो किस में है, सेकेंड में। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा मेरे लाडलों, सेकेंड होगा। इस तीनों में सबसे ज़्यादा सेकेंड, इस तीनों में सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा।
उसके बाद से थर्ड होगा, सबसे कम एसिडिक होगा तुम्हारा फर्स्ट, सबसे कम क्या होगा मेरे लाडलों, फर्स्ट होगा। ओके, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें कॉमन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में कॉमन है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का जो माइनस आई होता है वो डबल बॉन्ड से क्या होगा मेरे लाडलों, ज्यादा होगा। तो इसको अगर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं, तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। फर्स्ट की ज्यादा किससे, सेकंड से। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन में सभी में OH सभी में कॉमन। यहाँ पे CH3 देखने से ही क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ पे ए माइनस आई, ये तुम्हारा CCl3 माइनस आई। लेकिन यहाँ पे अगर इसका नंबरिंग हम 1 देते हैं, इसको अगर हम 2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरीन है, ये देख रहे हो ना, फ्लोरीन की माइनस आई सबसे ज़्यादा। सबसे कम किसका, फर्स्ट का, क्योंकि क्या है, प्लस आई, और प्लस आई का होना गंदी बात, माइनस आई का होना अच्छी बात। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड के बाद तुम्हारा हो जाएगा थर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे SH लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन इस OH के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस आई। अगर इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो देखो SH का जो माइनस आई होता है वो OH से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, सबसे कम क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, थर्ड का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में सभी में कॉमन हो गया OH सभी में कॉमन, ए भी माइनस आई, ए भी माइनस आई और ए भी माइनस आई, सभी माइनस आई है तीनों के तीनों। लेकिन इसमें माइनस आई का जो स्ट्रेंथ Nr3 का सबसे ज़्यादा है, माइनस आई का स्ट्रेंथ Nr3 का मेरे लाडलों सबसे ज़्यादा होगा, Nr3 का सबसे ज़्यादा। उसके बाद से तुम्हारा Cn का सबसे कम होगा फर्स्ट का। अगर इसको नंबरिंग 1, इसको 2, इसको अगर 3 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा मेरे लाडलो 2 का। उसके बाद से थर्ड सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन हो गया SO3H कॉमन, लेकिन पहले वाले पेयर में जो देख रहे हो ना, ये माइनस आई लगा हुआ है, तो माइनस आई बढ़ाता है, प्लस आई घटाता है, तो इसके कारण से फर्स्ट वाले का ज़्यादा हो जाएगा। इस दोनों में देखो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में क्या है, कॉमन है मेरे लाडलों। लेकिन यहाँ पे जो OH देख रहे हो माइनस आई है, यहाँ पे जो CH3 देख रहे हो प्लस आई। माइनस आई का होना अच्छी बात, प्लस आई का होना गंदी बात। इस दोनों में ज़्यादा किसका, फर्स्ट वाले का। यहाँ पे SH कॉमन, ए भी माइनस आई, लेकिन NO2 का माइनस आई Cn से क्या होता है मेरे लाडलो, ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, फर्स्ट का। ओके मेरे लाडलो, तो आई होप आज की लेक्चर तुम लोग को काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। अगर लेक्चर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टा का भी लिंक तुमको दे दिया जाएगा, जिसको फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे तुम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन का ट्रिक्स टिप्स वगैरह तुमको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।